कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। निरंतर निज चित्त को स्थिर करके अचल भाव से परमात्मा में विराजमानिता हेतु प्रयासरत जिज्ञासुवृंद भगवान की असीम कृपा से ये श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन नित्य हम कर रहे हैं। भगवान का इस कृपा के लिए जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि प्रकृति के ऐसे गूढ़ रहस्यों से भगवान निरंतर हमें अवगत कराते हैं, जिनको जानने के बाद हम संशय रहित होकर के, दुख रहित होकर, शोक रहित होकर और राग रहित होकर परमात्मा की ओर उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो पा रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत बड़ा अलौकिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रस ही रस भरा हुआ है। ये परमात्मा अधरामृत रस कहा जाता है और अब कपिल भगवान इस रस का रसास्वादन माता देवहूति को करा रहे हैं और माता देवहूति को अब भगवान कपिल अष्टांग योग की ओर लेकर के जाते हैं। ये अष्टांग योग एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमारे जो 6 शास्त्र हैं, उन 6 शास्त्रों में जो बाद के 3 शास्त्र हैं, उनमें परमात्मा प्राप्ति की विद्या का ही वर्णन किया गया है। चाहे वह योग के माध्यम से हो, चाहे वह सांख्य के माध्यम से हो, और अथवा वेदांत यानी ब्रह्म सूत्र के माध्यम से हो। लेकिन सबके माध्यम से सुख स्वरूप परमात्मा के साथ एक रूपता की बात की गई और इस एक रूपता को प्राप्त करने के जो साधन हैं, बारंबार उनकी चर्चा की गई है। तो आइए आज फिर से हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कपिल भगवान ने जो योग दर्शन की चर्चा कल प्रारंभ की, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यम और नियम नाम ना रख करके सीधे यम और नियम को बताया गया। सबसे पहला यम जो होता है वो अहिंसा होता है, जिसके संदर्भ में कल चर्चा की गई थी कि मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को कष्ट ना देना, ये पहला यम कहलाता है। या कह लीजिए
जो परमात्मा की ओर बढ़ना चाहता है उसका पहला सोपान यहीं से प्रारंभ होता है कि अपने जीवन में कोई हिंसा न करे, इस मन को शुद्ध करें, मन के भावों को पवित्र करें। जो मन के भावों को पवित्र कर लेता है वही अपनी वाणी को मधुर बना सकता है, सरल बना सकता है, क्योंकि वाणी भी मन के अधीन ही है, मन की शक्ति से ही संचालित होती है या मन की इच्छा से संचालित होती है। और फिर मन और वाणी के अधीन ये शरीर है, इस शरीर को भी ये दोनों संचालित करते हैं। इसलिए अगर यदि मन के ऊपर सबसे पहले नियंत्रण कर लिया गया, मन के विचार ठीक कर लिए गए, मन को अहिंसात्मक बना लिया गया, तो समझ लीजिए आपने एक बाधा को दूर कर लिया। अब दूसरे नंबर पर जब बात आती है अहिंसा सत्यमस्तेय, दूसरी बात कही सत्य। जीवन में सत्य का समावेश हो, असत्य हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, झूठ का कहीं लेश नहीं होना चाहिए। ये सत्य क्या है? कहते हैं इंद्रियों के माध्यम से, इस अंतःकरण के माध्यम से जो भी कुछ अनुभव में आता है, जिस चीज की भी हम अनुभूति जैसी करते हैं, कहते हैं उसको जो का त्यों उसी प्रकार से प्रकट कर देना, ये सत्य कहलाता है। शास्त्र ने जैसा ग्रहण करने के लिए कहा, उसको ग्रहण करके उसे अपने आचरण में ले आना, ये सत्य का लक्षण है। उसमें अपने किंतु परंतु लेकिन मत लगाना, क्योंकि शास्त्र जो बात करता है वो बिल्कुल सीधी बात करता है, और उसमें मनुष्य अपने हिसाब से विकृतियां पैदा कर देता है, और जितनी विकृति पैदा करेगा भाई उतना विकृत हो जाएगा। सीधी सी बात है। जीवन में सत्य का पूर्णतः समावेश है। अब की इंद्रियां सत्य को ग्रहण करें पहले, और फिर उस सत्य का ही व्यवहार करें। सत्य को ग्रहण करके उस सत्य का ही व्यवहार करें, आचरण में सत्य को लाएं। इसको कहते हैं सदाचार, सत्य संयुक्त आचार यानी सदाचार। यह हमारा दूसरा सोपान है और सबसे महत्वपूर्ण सोपान है, और योग दर्शन यहीं से सिद्धियों की बात प्रारंभ कर देता है। बहुत बड़ी शक्ति है भाई। कहते हैं कि जिसके जीवन में सत्य का समावेश हो जाता है, कहते हैं उसकी वाणी से जो भी निकल जाए वो पत्थर की लकीर होती है। यह है सत्य, सत्य का प्रभाव है। तो कहते हैं उसके अंदर वरदान देने की शक्ति आ जाती है। जिसने जीवन में सत्य को ग्रहण कर लिया उसके अंदर वरदान देने की शक्ति आ जाती है। वैसे तो साप देने की भी आ जाती है, लेकिन महान पुरुषों के लिए साप देना उचित नहीं। यद्यपि अगर महान पुरुषों ने कभी किसी को साप दे भी दिया है, एक उसमें इस तरह से वो आती है ना चौपाई, वो भूल गया असल में। ताड़त सापत विप्र कहंदा, मतलब कुछ इस तरह से तो भूल गया असल में। तो
कहते हैं महान पुरुष अगर साथ देता हुआ भी हो, किसी को ताड़ता हुआ भी हो, ताड़न करता हुआ भी हो, तब भी वो पूजनीय है। वहाँ पर भाव ये व्यक्त किया गया है। यद्यपि उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है, लेकिन सत्य से संयुक्त जिसका जीवन है, तो वहाँ पर कहा कि अगर यदि कभी किसी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उसने किसी को साप दे भी दिए, तो साप भी वरदान का काम करता है। और हमारे शास्त्र ऐसी कथाओं से भरे पड़े हैं। बहुत, जैसे एक श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी कथा आएगी आगे जाकर के, और वो जो कथा आती है वो एक राजा की कथा आती है। वो जो राजा है उसने एक गाय दान में दे दी। भाई ब्राह्मणों को गाय दान में दी ही जाती है, तो गाय जो दान में दी, वो ऐसा संयोग हुआ कि वो रात को वहाँ जहाँ ब्राह्मण ने उस गाय को छोड़ा, वहाँ से लौट करके फिर से राजा की जो गौशाला थी उसमें आकर के मिल गई। अब राजा को इस बात का पता नहीं चला। अब प्रातः काल जो है, अब उसके यहाँ फिर से ब्राह्मण आए हुए थे। संयोग की ऐसी बात हुई कि वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी गई। अब जब वो गाय उसको दान कर दी गई, तो वो इतने में वो जो ब्राह्मण जिसको कल दी थी वो भी आ गया, और उसने देखा कि दूसरा ब्राह्मण वही गाय लेकर के जा रहा है। उसने कहा ठहरो महाराज। कहने लगे क्या बात है? कहने लगे ये गाय तो कल आपने मुझे दान कर दी थी, आप दोबारा कैसे इसको दान कर सकते हो? आपको इसे दान करने का अधिकार नहीं है। अब कहने लगे भाई मुझे तो स्मरण नहीं है, मैं तो रोज चुकी गाय दान करता हूँ, तो उसी परिप्रेक्ष्य में कल तो ये दी थी आज इसे, लेकिन ये तो तेरे पास चली गई, तो यहाँ कैसे है कि मुझे नहीं पता। ये मोहब्बत शायद आपके पास फिर से लौट आए। अब आप इसको देने का अधिकार समाप्त कर चुके हैं, फिर आपने दी। अब वो जो दूसरा ब्राह्मण था वो भी लगे कि नहीं मुझे तो ये गाय दान में लेनी है, क्योंकि मैंने तो इसका संकल्प किया, तो मैं तो ये लेके जाऊँगा। अब एक गाय को संकल्प 2 बार हो गया, तो अब राजा बड़ी दुविधा में, उसने बड़े प्रार्थना की, स्तुति की, वंदन किया, पूजा पाठ किया, लेकिन दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं। और आखिर में क्या हुआ कि ब्राह्मण को गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर के साथ दे दिया, हे राजा नृप। ये कौन है? राजा नृप। कहने लगे तू गिरगिट की तरह से रंग बदलने वाला है। गिरगिट वाला काम किया है, इसलिए जा भारी भरकम गिरगिट ही हो जा। अब सांप मिल गया तो राजा को बड़ा परेशान, उसने बड़ी प्रार्थना की। आखिर एक ब्राह्मण पसीजा, उसने कहा कि जाओ तुम्हारे सांप भी वरदान में बदल जाएगा। गिरगिट योनि में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन उस गिरगिट देह से तुम्हारी मुक्ति करने के लिए स्वयं भगवान है। तो भाई कर्मों का खेल कुछ पता नहीं है। इसीलिए कहा कि अगर महान पुरुष ने कभी किसी को साथ भी दे दिया, कभी कैड़ा बोल भी गई, कभी क्रोध कर भी लिया, तो समझ लो ये भी वरदान है। ये शास्त्र की बात है। कोटि गाय पुण्य कृत नृग गिरगिट जो न पड़ी, कर्म गति तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी। कर्म की गति ऐसी है भाई। तो इसलिए भाई ये कहा गया है कि जिसके जीवन में सत्य आ जाता है। लेकिन ये बात किसकी सही होती है? साप या वरदान भी किसका लगता है? कहते उसी का लगता है जो तपस्वी हो। इसका संबंध किसी
उससे नहीं है कि भाई बस नाम रख दिया तो हो गई। नाम रखने से कोई साधु नहीं हो जाता, वेश धारण करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, ऐसे ही असत्य को धारण करने वाला कोई सत्यवादी नहीं हो जाता। नाम रख दीजिए सत्यवादी। एक सत्यवादी नाम का एक व्यक्ति यहाँ रेलवे में नौकरी किया करता था और हमारे बहुत संपर्क में था। जब उसे कभी वक्त जरूरत कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती, हमारे पास से दे जाता, वो मांग करके दे भी जाता। अपने को के लिए जैसा मैं सत्यवादी मेरा नाम है, घर वालों ने रखा, मैं ऐसा ही रहना चाहूँ। लेकिन क्या हुआ, उसने प्रयास करके, उड़ीसा का था, जगन्नाथपुरी का, तो उसने अपना ट्रांसफ़र वहाँ का जुगाड़बाजी करके ले लिया। हमारे पास आया, अजी गुरु जी बस बहुत दिक्कत है और मुझे वहाँ जाना है, खर्च होगा और आप कुछ रुपये दे दीजिए। अब मैंने भाई चलो कोई बात नहीं, जा रहा है, दे दिए, आ जाएगा वो। ऐसा सत्यवादी निकला वो। नाम का तो नाम के सत्यवादी होने से कोई फायदा नहीं। एक दो बार चिट्ठी पत्री भी हुई, उस समय चिट्ठी चला करती थी, आज की बात नहीं हुई भाई। ये मैं आपको 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे सत्यवादी भी हैं, तो उनकी बात कैसे सत्य हो जाएगी। सत्यवादी का मतलब है वो सत्यनिष्ठ ब्राह्मण वह है जिसने जीवन में सत्य को अपनाया, जिसका जीवन तप से संयुक्त होकर के बीता है, जिसने विधि पूर्वक शास्त्र का अध्ययन किया है और निरीक्षण भाव से उस शास्त्र का दान किया है, उसकी वाणी सत्य होती है भाई। यूं ही नहीं, जिसके जीवन में कोई वैराग्य नहीं है उसकी वाणी सत्य नहीं होती। सत्य, इसलिए सत्य का भाई बड़ा महत्व है। और मैं तो आप लोगों को कहता हूँ, मैं किसी की हुई हो या ना हुई हो, आप सत्य से संयुक्त जीवन की अगर भगवान को चाहते, ये दूसरा सोपान है कि जीवन में सत्य होना ही चाहिए। अगर जरा भी असत्य है, जरा भी छल है, जरा भी कपट है, तो फिर भाई सीढ़ी चढ़ ही नहीं पाओगे, दिखावा दिखावा करते रहोगे। जैसे तुलाधार वह स्थान है, सत्य का बोलना और सत्य का तोलना। वो उसके यहाँ कोई हेरा फेरी नहीं थी, सामने कोई हेरा फेरी नहीं थी। नहीं तो हमने देखा भाई बहुत से लोग तराजू पर भी उंगली मारते तोलते हुए, उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा भाई, और उनके हसर भी देखे थे, उनके हसर भी देखे। किसी को 1 किलो सामान लेने के लिए गया, अरे भाई जब सामान 1 किलो चढ़ जाएगा तो तराजू बता देगी, लेकिन तराजू के पलड़े पे बार बार ऐसे मारते रहते। अब वो 1 किलो में 2-4 ग्राम कम चलाएंगे वो, ऐसे लोग भी। लेकिन उनके हसर फिर क्या हुए, उनके नाम लेने वाला नहीं कोई भाई, उन लोगों के कोई नाम लेने वाला भी बचता नहीं है। उनकी कोई प्रशंसा करता है क्या? उनको उनके पाप कर्मों के लिए याद किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा विकार। किसी भी सामान में कोई हेरा फेरी करना, मिलावट करना, ये अपराध है, ये अपराध है भाई, उसका दंड मिलता है। देखो हाँ, एक चीज है, मिलावट करनी भी है। मान लो कोई चाय वाला है, चाय का काम करता है, चाय की पत्ती जैसे होती है, हम तो निषेध ही करते हैं चाय का, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब चाय की पत्ती है, और चाय की पत्ती में एक तो ये है कि भाई आप बढ़िया भास्कर की चाय लाए। पहले भास्कर की चाय बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी, खुली चाय की बात बताता हूँ। और क्या करते थे उसमें, कुछ लोग क्या करते थे, एक तो भास्कर की चाय और एक दूसरी वो नीची चाय आती थी, साउथ की आने लगी थी, साउथ से चाय आती थी, उसका मिक्सिंग कर देते थे। वो 100 रुपये किलो होती थी, वो 50 रुपये किलो होती, दोनों का मिक्स करके दड़ा करके 75 बना दी, 80 में बेच दी। चलो एक इस तरह के लोग। लेकिन एक लोग कौन थे, तो 100 वाली भास्कर की तो है ही, उस 100 वाली भास्कर में अब क्या किया कि उसमें थोड़ा सा इलायची का बरूदा मिलाया। उसने क्या किया, इलायची का बारूदा मिलाया। इलायची का जो बारूदा मिलाया उससे क्या हुआ, अब वो इलायची का जो बारूदा मिलाया
तो उससे उसकी क्वालिटी और बढ़ गई। तो अगर मिलावट कर रहे तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए तो भले ही आप कर लें, लेकिन क्वालिटी घटाने के लिए नहीं होनी चाहिए। वो कर सकते हैं आप। मान लीजिए कोई दूध बेचने वाला है और दूध में ऊपर से रबड़ी डाल के देवे, तो उसका मजा नहीं। अरे भाई वो पैसे फ्री में थोड़े देगा, देगा तो पैसे में, लेकिन उससे दूध का स्वाद बढ़ जाएगा। हा? हमने देखा पहले घर में जैसे कोई मेहमान आता था, अब तो लोग पीते नहीं, लेकिन रात को दूध की परंपरा थी। और दूध की परंपरा में क्या करते थे महिलाएं, जब देखते भाई बढ़िया कोई रिश्तेदार आ रहा है, इनको अच्छा लगे, तो उसका प्रयास क्या होता है, तो दूध को पहले कढ़ा देते और दूध को कढ़ा करके फिर उसमें मेवे डाल देते, पका देते, छुआरे आदि काजू बादाम वगैरह उसमें डाल देते, पीस कर डाल देते। तो उससे क्या था, उसकी क्वालिटी और बढ़ जाती। और पहले तो भाई वो लगा करते थे, क्या नाम, कढ़ाई, पारची। हमने बहुत जगह जब यहाँ मंडी हुआ करती थी, और भाई वो दूध इतना स्वादिष्ट लगता, वो दूध होता था, वो केमिकल नहीं होता था, दूध होता था। अब तो दूध, ओरिजिनल दूध भी दूध नहीं रहा, क्योंकि जो पशुओं को चारा डाला जाता है अब वो भी कॉमर्शियल हो गया। अब उसमें जो उसको मेन चीज़ डाली जाती थी, वो जिससे उसको शक्ति मिलती थी, वो दूध बढ़िया बनता था, बिनोला डाला जाता था। कौन डालता है बिनोला? चना डालते थे, कौन डालता है? तो वो उस दूध का स्वाद ही अलग होता था। तो अगर यदि आप मिलावट इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि वो और बेहतर हो जाए, तो वो मिलावट नहीं कहलाती, वो तो सोने में सुहागा हो जाता है। लेकिन एक तो पहले ही ऐसा भगवान की कृपा ऐसी हो रही है, ऐसा वातावरण बन रहा है कि दूध ऐसा, और उसमें 1 किलो दूध में 1 किलो और मिला हुआ है, 1 किलो का 2 किलो बना दिया, तो वो क्या है पता नहीं, उसको असत कहा गया। ये शास्त्र कहता है। तो जिनके जीवन में वो वृद्धि का समय है, जिनके जीवन में वृद्धि के कर्म है, ये कह लीजिए, तो उनका जीवन आदरणीय होता है, भगवान उनको शक्ति देते हैं। और आप देख लेना, कभी भी जिन्होंने क्वालिटी के साथ समझौते किए हैं वो कभी सफल नहीं हुए, और जिसने क्वालिटी के साथ समझौते नहीं किए वो सदा बुलंदी पर पहुंचे। यही संसार का नियम है। लंबे समय तक चलने वाला क्वालिटी होती है, तो लंबे समय तक चलने वाला सत्य होता है, असत नहीं। इसीलिए कहा सत्य में जाते। विजय किसकी हुई? सत्य की हुई, असत की हो ही नहीं सकती। तो इसलिए दूसरा सोपान है सत्य। इस सत्य को भाई अपने जीवन में समाहित करने की आवश्यकता है। विश्वामित्र सत्य से नियुक्त थे, बड़े तपस्वी थे, इसीलिए आप देखो स्वर्ग का निर्माण कर दिया उन्होंने। ये तप का प्रभाव है, इनके सत्य का प्रभाव है। असत्यवादी नहीं थे। हो सकता है पूर्व में कोई रहा हो, इस बात को भूल जाए, पूर्व जन्म, पूर्व जीवन को। बात तो जिस दिन से संकल्प लिया है उस दिन के बाद के जीवन की बात है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ पिछले को तो भूल जाओ, पीछे जो हो गया, वो जो कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये जो कहावत है ना, मैं कहता हूँ भले ही पहले 900 चूहे खा रखे हो, कोई बात नहीं, उनका तो जब समय फल मिलना होगा मिल जाएगा भाई। आगे तो मत खाओ, जीवन तो आज से सुधारना है, जब जाग जाए तभी सवेरा है, आज तो जागो। अब तक जो अपराध कर लिए, आगे मत करो, इस बात का संकल्प होना चाहिए। यही आपको सत्य की ओर लेकर जाता है, यही आपको परमात्मा की ओर लेकर जाता है, यही आपको सिद्धियों की ओर लेकर जाता है। तो सत्य की सिद्धि जीवन में होनी अनिवार्य है, लेकिन सत्य की सिद्धि इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मेरे अंदर वरदान और साथ देने की सामर्थ्यता है। एक आदमी ने, जैसे वो बड़ी प्रसिद्ध एक कथा है, एक आदमी ने बड़ा तप किया, बड़ी मेहनत की, बड़ा त्याग वैराग, तब जाके तपस्या होती है। भाई तपस्या ऐसे थोड़े ना होती है। तो खैर भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने पर अब भगवान ने कहा, मांगो बेटा वर क्या चाहते हो। अब वो मांगने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, भगवान ने कहा कि क्या बात प्रभु? कहने लगे बस जो मांगेगा
तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा, ये जानना। जितना तुझे मिलेगा तेरे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। वाह भगवान, ये भी क्या बात हुई? तप मैंने किया, मेहनत मैंने की, वैराग मैं लाया है, और उसको फ्री में फल मिलेगा? क्या उसका प्रारब्ध ऐसा ही है भाई, तेरा उसके साथ ऐसा ही संग जुड़ा हुआ है कि उसे तेरे से दुगना मिलेगा। ठीक है, अब घर पहुंच गया, बड़ा खुश हुआ। भगवान ने कहा कि जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। अब उसने कहा भगवान एक बहुत सुंदर सा महल बना दे मेरा। उसका महल बन के तैयार हो गया, पड़ोसी के 2 महल बन के तैयार हो गए। और उसने देखा, बताओ इसका उसके लिए बन गया। मेरी पत्नी के लिए वो रखा हार भेज दो भगवान, उसकी पत्नी के लिए 2 भेज दी। अब जो जो मांगे वो पड़ोसी के घर में दुगना। मेरे घर में 100 बोरी काजू पिस्ता बादाम की भेज दे, पड़ोसी के 200 भेज दी। तो घर पर अब उसने विचार किया, और विचार करके कहने लगा कि अच्छा भाई एक काम करना चाहिए, भगवान एक काम कर, मेरे घर के आगे कुआं खोद दे। अब उसके घर के आगे कुआं कूद गया, पड़ोसी के घर के आगे 2 कूद गए। अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ है। तो अब अच्छा भगवान एक काम कर, मेरी एक आंख फोड़ दे। अब बेचारे की पड़ोसी की 2 कूद गई। तो भाई इनकी सदगति नहीं होती जो ऐसी ऐसी सोच रखते हैं। जो पड़ोसी की प्रगति को देख करके जलिस करते हैं, उनकी प्रगति कैसे हो सकती है? भावना यही होनी चाहिए भगवान से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर मैं सुखी हूं तो मेरा पड़ोसी मेरे से ज्यादा सुखी। ऐसी भावना, संतों की भावना तो यही होती है कि मेरी शरण में जो भी आए वो सुखी हो, और इतना सुखी हो कि मेरे से भी ज्यादा सुखी। भावना तो ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब रोग मुक्त हो जाए, किसी को रोग ना हो। ऐसी भावना प्रगति को देख करके, जैसे एक पिता और एक बेटा होता है, बेटे की अगर प्रगति होती है तो पिता को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से कोई भी प्रगति करे हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन वो प्रगति हम कहते हैं सत्य पर आधारित होनी चाहिए, सत्य उसमें आधार होना चाहिए, तब आप दूसरा सोपान ये सत्य का चढ़ पाए। अब तीसरी बात की, सत्य अहिंसा सत्यमस्तेयम। अब तीसरा यम क्या है? कहने लगे अस्तेय। अस्तेय मानी चोरी का। अब चोरी में तो बहुत तरह के भाव आते हैं भाई। अब इन भावों को शब्दों में समेटना बड़ा भारी काम है। एक तो प्रत्यक्ष ये सीधी सी हमने कह दी चोरी है, प्रत्यक्ष कह ही देते हैं। एक बात क्या है कि हमने मान लीजिए बाजार में कुछ खरीदने गए, और खरीदने जाते हुए जितना हमने खरीदा हमारी इच्छा है कि इससे ज्यादा मिल जाए, जुगाड़बाजी करके उससे ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे चोरी कहता है। मान लीजिए आप किसी जगह से कोई सामान खरीद करके लाए, सामान हुआ मान लीजिए 1800 रुपये का, और आपने उससे कहा भाई कुछ कैश डिस्काउंट दे दो, सीडी मिलता है। कहने लगे जो हमारे यहाँ इस तरह का प्रावधान नहीं है, लेकिन बहुत खैर कहने सुनने के बाद ये सहमति बन गई कि चलो भाई 10% की छूट दे, और तुम जाकर के, वो कैशियर बैठा है, जाकर के उसे जमा करा तो 10%। अब दोनों उस पर एग्री हो गए। अब जब दोनों उस पर एग्री हो गए तो 1800 रुपये पे 180 रुपया कट गए, आगे बचे 1620 रुपये। अब जो 1620 रुपये बचे वो जो वहां गया और निकाल के 1600 रुपये दिए। ये 20 रुपये जब आपने तय कर दिया, उसके बाद ये 20 रुपये छुड़वाने का आपका अधिकार नहीं। ये 20 रुपये जबरदस्ती अगर यदि आप कम दे रहे हैं तो ये चोरी है। ये भी एक रूप है आपको दिया।
तो चोरी का रूप कुछ पता नहीं लगता। चोरी का सीना जो है अब जैसे भी कह लो, सीना जोड़ी करके तो चोरी की जाती है। अब वो जो टाइम वो हाथ में वो पिस्टल लेकर के लगा दे हैं, और फिर कहीं कि निकाल जो भी है, तो क्या है ये सीना जोड़ी तो है। अगर उसके हाथ में पिस्टल ना हो तो क्या कर लेगा, या फिर तो तू ऐसा में आ जा, दो दो हाथ हो जाए। पहले तो ऐसे हुआ करता था, लाठी डंडों की लड़ाई हुआ करती थी पहले, तो इसलिए कोई घबराता नहीं था, अब घबराने लगेगा। तो खैर भाव क्या है, किसी के हिस्से का कोई हिस्सा अपने पास ले लेगा। परिवार में जैसे बंटवारा होता है, और परिवार के बंटवारे में ये जो भावना है कि मुझे ज्यादा मिल जाए, वो चोरी है। मुझे ज्यादा मिल जाए, भावना क्या होनी चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, भाई तो है, अगर इसके पास ज्यादा चला गया तो ही क्या फर्क पड़ता है। जब मेरा भाई है, चलो थोड़ा सा मैं इसको सहयोग कर देता हूँ, इस पे ज्यादा चला जाए, ये है भावना। लेकिन अपने आप ज्यादा की चाहत दूसरे से तिगड़मबाजी करके, रास्ते बता के, ये गलत है। और बहुत तरीके हैं। तो खैर तीसरा जो सोपान है, किसी भी प्रकार की चोरी करने का भाव भी मन में ना आना। करना तो बहुत दूर की बात है, माना नहीं, ये अस्थिर है। चौथी बात जो आगे कही, वो कही यावदर्थ अपरिग्रह। अब बात आती है अपरिग्रह की। अपरिग्रह माने कहते हैं अत्यधिक संग्रह करने की इच्छा ना हो। भगवान जितना प्रसाद भेज रहा है, उस प्रसाद को ग्रहण करें, उसका भोग लगाएं, प्रेम के साथ संतुष्ट रहें, उससे अधिक की लालसा ना करें। और उससे अधिक की लालसा करके जो मारा मारा फिरता है, तो वो भगवान कहते हैं विकार है। प्रारब्ध के अनुसार जैसा मिल जाए, कम मिल जाए चाहे ज्यादा मिल जाए, उससे अधिक की लालसा ना करें, उसी में अपनी व्यवस्था को बनाए। जितना भगवान भेज रहा है, जितना तेरी मेहनत से मिल रहा है, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, ये भी बात है। एक बात ये भी ध्यान में रखनी, बहुत से लोग केवल प्रारब्ध के भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं, लेकिन केवल प्रारब्ध के भरोसे नहीं। आपने अभी अगर भागवत की कथा सुनी, उसमें महर्षि गर्ग ने यही बात कही थी। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिल गया, माता लक्ष्मी का प्रकटन होकर के उनका वरदान मिल गया, लेकिन उसके बाद भी खाली थे ना। उसके बाद भी वरदान भले वो देकर के चली गई, लेकिन वैसे तो कुछ नहीं दिया। भगवान ने अपना आशीर्वाद दे दिया, वैसे तो कुछ प्रत्यक्ष नहीं दिया। अब महर्षि गर्ग के पास जाकर के महाराज अग्रसेन ने कहा कि मैं क्या करूं, तो महर्षि गर्ग ने एक ही बात कही कि हे महाराज अग्रसेन, उद्यम करो। जो उद्यम करता है उसको सफलता मिलती है। अब तुम्हारे पास भगवान का आशीर्वाद है और माता लक्ष्मी का वरदान है, मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वही फिर सोना बन जाएगा, उस वरदान का प्रभाव योग। लेकिन मिट्टी में हाथ तो तुम्हें डालना पड़ेगा। अगर तुम मिट्टी में हाथ ही नहीं डालोगे तो सोना कैसे बनेगा। तो उसी प्रकार से कहा गया है कि केवल प्रारब्ध को भी आपको उद्यम करके प्राप्त करना। उद्यम तो करो, मेहनत तो करो। अब बहुत से लोग प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहते हैं और मेहनत करते नहीं, निठल्ले, आलसी। अब देखो जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, हमने देखा वो भी महान कार्य करते रहते हैं। जब तक उनका शरीर रहता है, उसके भले उनको आत्मज्ञान हो गया है, भले अब उनके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, भले सब कुछ निरीक्षण भाव से हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर के रहने तक उनके शरीर से शुभ कार्यों का होना जारी रहता है। ये महापुरुषों को कभी भी देख लेना। तुम पागल है क्या? पागल नहीं।
वो संसार में एक धर्म की प्रवृत्ति बढ़े, संसार कल्याण के मार्ग पर बढ़े, इसलिए चलता रहता है। यद्यपि उनमें उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती, लेकिन जब तक शरीर है, अब शरीर तो भाई किसी क्षण भी कर्म की बगैर रहता नहीं है, तो फिर अगर यदि कर्म करना ही है शरीर से ये, तो फिर कुछ ऐसा करें ना सर, रचनात्मक, सकारात्मक, ऐसा कर्म होना चाहिए। तो यही बात भगवान ने हमें समझाई है, उद्यम करें, और उद्यम करने के बाद जो मिले उससे संतुष्ट रहें, हाय तौबा ना करें, अधिक लालसा ना करें, क्योंकि उद्यम किए जाने पर भगवान इतना जरूर देगा जिससे आपका गुजर ठीक प्रकार से हो सके। और हो सकता है बहुत ज़्यादा भी दे दे, तो बहुत ज़्यादा भी दे दिया तो भी कोई बात नहीं, उसकी रखवाली करें, उसको शुभ कार्यों में लगाएं। भगवान ने कहा तो अपरिग्रह है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और फिर ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य के दो भाव होते हैं, एक लौकिक भाव होता है, एक आध्यात्मिक भाव होता है। लौकिक भाव तो सब जानते ही हैं कि संसार में जो दृष्टि है वो शुद्ध दृष्टि होनी चाहिए, पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। और जो आध्यात्मिक भाव है, आध्यात्मिक भाव में ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं कि ब्रह्म में चरण करना। ब्रह्म में चरण जैसे आप लोग करो, ब्रह्म में चरण कर रहे हैं। ब्रह्म चरण कैसे कर रहे हैं? कहते ब्रह्म चर्चा को सुनो। पहला इसका स्टेप है ब्रह्म चर्चा का श्रवण, ये ब्रह्म में चरण करना है। और दूसरी बात कहते हैं उस ब्रह्म चर्चा का श्रवण करने के बाद उसका मनन करना, फिर मन को उस ब्रह्म की चर्चा में लगाना, ये भी ब्रह्मचर्य है, मनन कर। और फिर कहते हैं उस ब्रह्म को अपने जीवन में उतार देना, चराचर जगत में ब्रह्म के दर्शन करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो इस प्रकार से ये 5 यम की सबसे पहले चर्चा की। इन 5 यम के बाद फिर 5 नियम की चर्चा। और ये 5 नियम है, सबसे पहले सोच के बारे में एक बार आपको बताते ही रहते हैं। सोच का मतलब है शुद्धि, पवित्रता, सरलता, ये सब लक्षण सोच के अंतर्गत आते हैं। एक सोच तो सब जानते हैं, शरीर का शुद्धिकरण सब करते हैं, स्नान होकर के, सुबह कुल्ला मंजन इत्यादि करके, सोच आदि से निवृत्त होकर, ये सब क्या है? सोच है। तो ये तो हुआ स्थूल शरीर का सोच। लेकिन कहते हैं ये केवल स्थूल का ही सोच नहीं, स्थूल की पवित्रता नहीं। अब जो स्थूल के अंदर जो सूक्ष्म है वो कारण है, कहते हैं असली पवित्रता उसकी है। योग कहता है कि उसकी पवित्रता करो, उसे पवित्र बनाओ। अंदर बैठा हुआ जो अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, कहते इनको पवित्र करो। तो इसको सोच कहा जाता है। इसके बाद आया संतोष। संतोष के लक्षण तो वैसे ज्यादातर मैंने बता ही दिए हैं। संतोष माने सदा संतुष्ट होकर के, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार हमको वही है स्वीकार, हमको वही स्वीकार, जो भी भेज, सुख सपना, दुख बुदबुदा, दोनों है मेहमान। और सबको आदर दीजिए, जो भेजे भगवान। सीधी सी भगवान जो भी भेजे, और भगवान प्रारब्ध के अनुसार भेजता, आपके कर्मों के अनुसार भेजता, तो सबको आदर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर सुख आता है तो उसको भी आदर दीजिए, और दुख आता है तो उसका भी आदर कीजिए। जब दुख आए तो भगवान से कहो कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। क्यों? कि जब जीवन में दुख आया है ना, तो पाप घटा रहा है भगवान। भगवान तू मेरे पापों को काट रहा है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जब सुख आता है तो पुण्य घटते हैं, और जब दुख आता है तो पाप घटते हैं। इसलिए दुख कोई बुरी चीज नहीं है। जब दुख आए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, उसमें धैर्य की आवश्यकता है, उसमें हिम्मती लोग, महान पुरुष उसमें भी अडिग खड़े रहते हैं, अचल खड़े रहते हैं। और जैसे मैं 2 उदाहरण आपको दिया करता हूँ, केशवानंद जी का और अपने गुरुदेव का। केशवानंद जी ने बीमारी की हालत में, जब शरीर काम नहीं कर रहा था, चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, कांप रहा था शरीर,
तो उस समय भी क्या कहा कि बुढ़ापे का आनंद ले रहा हूँ। और हमारे गुरुजी की जब शरीर की ऐसी विकट स्थिति थी, उस स्थिति में जब वेदांता हॉस्पिटल में हम गए कि हमारी तो रोज ही दिवाली है, हर समय दिवाली। तो जब सुख में भी और दुख में भी एक भाव रहेगा, समता का भाव रहेगा, तो दिवाली ही होगी भाई। दिवाली माने सुख है, आनंद है, संतुष्टि है, ये संतोष के लक्षण है, धैर्य के लक्षण है। इसलिए वो जो भक्ति है ना, उस भक्ति में भी संतोष को इसलिए समाप्त किया। आठव जथा लाभ संतोषा, सपना हो नहीं देखे पर दोषा। सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखा। हम तो सदा संतुष्ट हैं, हमें दूसरे को देखने की जरूरत क्या? संसार में मत्थापच्ची करने की आवश्यकता क्या है? सबसे बड़ी कमी यही है, हम संसार को देखते हैं, संसार के कर्मों को देखते हैं और उनको देखने के बाद उनकी आलोचना करते हैं। हम कमी ढूंढना चाहते हैं, दोष दृष्टि है हमारी, ऐसी हमने दृष्टि बना ली, दोष दृष्टि। भाई कमी देखने की आवश्यकता नहीं है। कमी देखनी तो अपने में देखो, दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं। सही बात यह है, क्यों देखते हो दूसरे को? क्यों दूसरे के बारे में चर्चा करते हो? क्यों दूसरे की चर्चा जाकर के तीसरे के सामने करते हो? क्या आवश्यकता है? आपको दूसरे के बारे में वास्तव में सच्ची बात पता है क्या? किसी से सुनी और उसको प्रचार कर दिया आपने कि फलाना ऐसे कह रहा था उसके बारे में। अरे फलाना जो कह रहा था तुझे पता है सत्य है कि असत्य है? वो क्या कह रहा है? नहीं भाई, इन चर्चाओं से बाहर निकलो, अपनी चर्चा को सीमित करो, दायरे को सीमित करो। आप भगवान को चाहते हैं, आप सुख को चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो अपनी चर्चाएं हटाओ। जीवन में बिल्कुल साधारण जीवन जियो, सरल जीवन जियो, मधुर जीवन जियो, प्रेम से युक्त जीवन जियो। आंखों से अगर देखना है तो अपने अंदर झांक करके देखना शुरू करो। बाहर जो देखना है आपका जीवन में रहा है उससे छुट्टी पाओ भाई। बहुत देख लिया संसार, क्या मिला इस संसार में? हमारे गुरु जी कहा करते थे, भाई धी जमाई ले गए, बब्बों ने ले लिए पूत, और क्या मनोड़ जंगली रही उठ के। संसार की हालत तो ये है सबकी। जितने बाल बच्चे पढ़ाए लिखाए वो बब्बे लेकर के विदा हो गई। पहले तो बेटी विदा होती थी, बब्बे बेटे को विदा करते थे। और जितनी बेटियां ली उनको ले लेकर के जमाई भाग गए, विदेश ले गए, इधर उधर जहां भी ले गए। कहने का मतलब अब किसी के लिए चाहे दिल्ली हो चाहे अमेरिका हो, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है, वो तो ऐसी माँ बेटे, ऐसी माँ बेटे। तो कहते जो तूने बाल बच्चे पैदा किए जिनको अपना समझता है, सब तेरे से दूर छिटकते चले गए। यही संसार का खेल है भाई। सबको सेट करने के चक्कर में अपने आप अपसेट हो गए। अपने को अपसेट मत करो कभी भी, ये ध्यान रखना। बच्चों को सेट करने के चक्कर में अपने आप को अपसेट मत कर दो। अपने आप सेट रहते हुए तब उनको सेट करो। जीवन का सिद्धांत यह है। और तुम अपने आप अपसेट होकर के उनको सेट करते हो तो ये तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। खुद भी सेट रहो और उनको सेट करने का प्रयास करो। यही जीवन की व्यवहार की बात है। तो खैर, सोच संतोष, इसके बाद बारी आती है तप। तप का अर्थ है संयम। एक तप तो वो होता है जो पहाड़ों पर जाकर, गुफाओं में जाकर के, वन में जाकर के पहले हमारे महापुरुष किया करते थे। वहाँ उस तरह के माहौल हुआ करते थे। अब जितने भी ऋषियों के बारे में सुना होगा कि वन में जाकर के कुटिया बना करके रहने लगे, तो वो क्या करते, वहीं पर कंदमूल फल खाते, यज्ञ कर लेते, और वहीं पर जो है वो वहीं इतने साधन, उनका घर वहाँ बस जाता है। ऐसा नहीं कि घर नहीं बसता था, उनका घर बसा होता है। ऐसे जो ऋषि लोग होते थे उनके सबके घर बसे हुए होते वहीं पर। बस ये है कि वो एकांतवास कर रहे होते थे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के भजन में लगाते, इधर उधर संसार को देखते नहीं, संसार से दूर हो गए बस। एक तो तप वो भी होता था, एक वो होता था कि जो जाए और मैं भगवान का तप करने के लिए पहाड़ पे जाके बैठ गए, वो भी तप होता था। खाना पीना छोड़ दिया, वो भी तप होता था। वो तामसी तप आगे बढ़ता जाता था शरीर को कष्ट देने के रूप में। वो एक तप तो वो होता है। लेकिन सबसे बड़ा तप हम कहते हैं संयम। आपका जीवन पूरी तरह संयमित है। जब आपके ऊपर शब्द स्पर्श रूप रस गंध का प्रहार हो तो उस समय आप मर्यादा का उल्लंघन न करें।
जो शास्त्र ने मर्यादा बनाई है, जो आचरण शास्त्र ने करने के लिए कहा, आप उस आचरण से डिगे नहीं, आप अडिग रहे। यह है मेरे मित्रों तक, जिसको संसार की उष्णता, संसार की शीतलता प्रभावित ना कर सके, जो वो कहते हैं ना कि गरम गरम थपेड़े जब लू के लगते हैं, जब ठंडे ठंडे थपेड़े शीतल के लगते हैं, तो उसमें व्यतीत ना हो। यम ही न व्यत्यंते, ये पुरुष ही सब, जो इनमें व्यतीत नहीं होता वही पुरुष है। तो तपस्वी यह है कि आप सदा संयमित जीवन को, हर विषय में आपका जीवन संयमित हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे वस्त्र की बात हो, चाहे रहन सहन की विधि की बात हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी के साथ व्यवहार की बात हो, चाहे अपने व्यापार में व्यापार की बात हो, हर जगह पर आप संयमित रहे। संयम का नाम ही व्रत है। सब प्रकार के विकारों से आप बचे रहे, ये तप है। सोच संतो तप, इसके बाद कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो भाव होते हैं, एक तो सत शास्त्रों का पठन पाठन है, पठन भी और पाठन भी, जो यार रोज कार्य चलता है, ये स्वाध्याय चलता है। तो एक तो स्वाध्याय है, एक दूसरे इस स्वाध्याय के द्वारा अब स्वयं का अध्ययन करें, ये स्वाध्याय। सबसे बड़ा स्वाध्याय ये है कि जब हम ये पढ़ रहे हैं, ये चर्चा हो रही है, इस चर्चा के बाद इस चर्चा को ग्रहण करके हम अब अपना अध्ययन करें कि मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की सीमा से बाहर निकले। इन तीनों शरीरों का जब अध्ययन करेंगे तो तीनों शरीरों को क्या जानेंगे कि तीनों मिथ्या है, ये तीनों विनाशी है, तीनों परिवर्तनशील है, तीनों रहने वाले नहीं, चरणों है। फिर रहने वाला कौन है, उसकी खोज करेंगे, ये है असली स्वाध्याय। तो जो रहने वाला है वो परमात्मा है, जो नित्य है, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, जो अमर है, अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, वो उसकी खोज करें, यह है स्वाध्याय। और फिर कहा ईश्वर प्रणिधान, कहते उसकी खोज करने के बाद, उस पर विश्वास करने के बाद उसके सरेंडर करते हैं, उसके चरणों में आते हैं। अनन्यश्चिंतन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमम्। ये योगक्षेम की भी कामना हमें नहीं करनी है, हमें तो अनन्य चित्त से अपने आप को समर्पित कर देना है। मन मना भव मद्भक्ता मध्यादि मां नमस्कुरु मामे वैश्य से सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो हसी। भगवान कहते हैं वही मुझे अत्यंत प्रिय है जो अपने मन को मेरे में लगा देता है, जो मेरा ही पूजन करता है, मेरा ही योजन करता है, सब कुछ मेरे लिए करता है, उसने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है। कहते हैं वो मामी वैश्यसी, वो मुझे प्राप्त। इसमें जरा भी संशय है, नाति संशय, इसमें जरा भी संशय नहीं है कि वो मुझे प्राप्त होता है, लेकिन संपूर्ण समर्पण ईश्वर पड़ेगा, अपनी नैया को पूरी तरह से ईश्वर के हवाले। तो इस प्रकार से ये 5 यम की बात हुई, 5 नियम की बात हुई। तो ये दोनों मिलाकर के इकट्ठे 10। यहाँ पर एक चीज मैं बताऊं, यहाँ संतोष की चर्चा नहीं की, तो संतोष सोच में आ गया या तप में आ गया, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि महान पुरुषों ने जब कहा, अपने अपने ढंग से कहा, वो अलग बात है कि फिर महर्षि पतंजलि ने इसको 9 के बजाय 10 बना दी, तो वो भी ठीक है, दोनों अपनी जगह पर ठीक है, कोई बुराई नहीं है। एक गुण और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, जैसे कहा ना कि वो दूध कढ़ा के ऊपर से रबड़ी और डाल दी, तो वो संतोष की रबड़ी डाल दी पतंजलि जी ने, अच्छी बात है। इसके बाद एक स्टेप तो हुआ हमारा यम और नियम के, 2 अंग हैं ये योग के, अभी 6 अंग की और चर्चा है। अब बीच में 3 अंग और आते हैं, 3 अंग का एक ग्रुप है, फिर बाद के 3 अंग का एक ग्रुप है, इसके 3 ग्रुप में हम कर लेते हैं। एक ग्रुप यम और नियम का है, दूसरा जो ग्रुप है वो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रुप है, और तीसरा ग्रुप कौन सा है, कहते हैं आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार। अब ये तीनों एक साथ चलते हैं। अब इनकी जो चर्चा है भाई, क्योंकि समय तो भाई अपनी गति से बढ़ता ही रहता है, वही बात है। हम इनकी चर्चा तो आज तो नहीं हो पाएगी, हम इनकी चर्चा आपके सामने कल करेंगे, और देखें संभव हुआ तो वो जो अष्टकमल दल वाला विषय रहेगा था ना, अष्ट चक्र होते हैं, उन अष्ट चक्र की भी चर्चा आपसे करेंगे, मूलाधार से लेकर के सहस्र यह अंतिम होता है। तो उस तक, हालांकि मुझे उसके ज़्यादा ज्ञान नहीं, मैं आपको पहले क्या देता हूँ थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा इशारा
जो हो सकता है वो जरूर हम करके चलेंगे, जिससे अनभिज्ञता न रह जाए। क्योंकि हम तो देखो भाई योग मार्ग से चलने वाले हैं नहीं, सीधी बात है। वो जो कुंडलिनी जागरण की प्रथा है उससे हम चलते नहीं, हमारी तो ज्ञान योग की प्रथा है, वेदांत है। तो इसलिए मार्ग अलग अलग है, वो भी एक मार्ग है, उसको भी बहुत मनीषी अपनाते हैं। तो इसलिए उसकी ओर थोड़ा सा इशारा, जितना कुछ थोड़ा वो समझ में आया है वो आपके सामने रखने का प्रयास करें। खैर आज तो इतना ही प्रसाद स्वीकार करें हम, कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए जय राम जी की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मौर्य मुकुटवंशी श्याम